हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट जो कि आपका 6 सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही पेपर मिलता है, यही सजेस्ट भी किया जाता है लेने के लिए। तो ये इलेक्टिव पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 क्या है? तो यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है होइस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। होइस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। होइस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट का मतलब होता है ऐसा इक्विपमेंट जो बड़े बड़े लोड को एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करता है। कन्वे करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। एंड होइस्टिंग का मतलब होता है उखाड़ना। ऐसा इक्विपमेंट जो किसी को उखाड़ सकता है और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, वैसे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है हमको। किस टॉपिक में? यूनिट नंबर 4 में। होइस्टिंग का मतलब होता है उखाड़ना और कन्वेइंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो वैसे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो उखाड़ भी सकता है और लोड को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। वैसे इक्विपमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, इसमें मेनली जो पढ़ना है क्रेन के बारे में। क्रेन के बारे में किसके बारे में? क्रेन के बारे में। तो क्रेन क्या है? क्रेन एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कभी कभी बड़ा बड़ा जो मटेरियल होता है उसको लिफ्ट करके, क्या करके? लिफ्ट मतलब क्या होता है? नीचे से कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाना या एक प्लेस से दूसरे जगह ले जाना मटेरियल को। कभी कभी आप देखते होंगे जो स्लैब होता है, जो ब्रिज बनाया जाता है, ब्रिज पे जो स्लैब लगाया जाता है, वो क्रेन के मदद से ही क्या किया जाता है? वो ब्रिज पे स्लैब को लगाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं वो मटेरियल को उठाकर क्या किया है? ब्रिज पर रखा है। स्लैब को क्या किया है? ब्रिज पर रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रेन क्या है? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। क्या है? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जिसको किस लिए डिजाइन किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्या लिखे हैं क्रेन के बारे में। क्रेन्स आर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। क्रेन एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है विच इज डिजाइन फॉर, जो डिजाइन किया जाता है लिफ्टिंग, उठाने और मूविंग, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। किसको? हैवी लोड को। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब क्रेन एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जिसका डिजाइन जो किया जाता है वो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए या मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रेन के बारे में देखते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेन पाया जाता है मार्केट में, जो कि है टावर क्रेन, क्रॉलर क्रेन, जेंट्री गार्डर क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, मस्ट क्रेन एंड डेरी क्रेन। इन सारे क्रेन के बारे में हमको ब्रीफली हमको जानना है। तो बारी बारी सारे क्रेन के बारे में जानेंगे। तो हम आगे देखते हैं टावर क्रेन के बारे में, जब तक आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो प्यारे बे दोस्तों, अब हम चलते हैं टावर क्रेन को देखते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये है आपका टावर क्रेन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है आपका टावर क्रेन। इसमें आप क्या देख रहे हैं? या एक स्टील का टावर है, या क्या है? स्टील टावर है, या आपका या जो आपका देख रहे हैं ये जीप है। जीप कहने का मतलब है क्या? स्विंग जीप। इसको क्या बोल सकते हैं? स्विंग जीप। मतलब या जो आप जीप देख रहे हैं वो रोटेट हो सकता है 360 डिग्री से। मतलब अगर ये जीप ऐसे है तो ये रोटेट हो सकता है 360 डिग्री पर। बात समझ में आया प्यारे दोस्तों? तो यह स्विंग जीप है, ये रोटेट कर सकता है या ट्रॉली के मदद से ये वेट को, ये लोड को लिफ्ट करेगा, उठाएगा और एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जैसे ये घूमेगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख देगा। ये है आपका काउंटर वेट। इधर क्या है आपका? काउंटर वेट। काउंटर वेट क्या है दोस्तों?
मान लीजिए आप ट्रॉली पे बहुत ही हैवी लोड लिए हैं, तो हैवी लोड लेने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका झुकाव इस तरफ हो जाएगा और ये पार्ट उठ जाएगा। तो ये पार्ट उठे नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, काउंटर वेट दिया जाता है। इसी का काउंटर वेट लगभग अच्छा खासा काउंटर वेट होता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दीज क्रेन, टावर क्रेन के बारे में बोल रहा है। दीज क्रेन ऑफ स्विंग जीप, दीज क्रेन ऑफ स्विंग जीप टाइप, कैसा होता है, स्विंग जीप टाइप एंड माउंटेड ऑन ए हाई स्टील टावर। माउंटेड करने का मतलब क्या है, वो फिक्स किया जाता है किस पर, हाई स्टील टावर पर। जो हाई स्टील टावर देख रहे हैं उसी में स्विंग को माउंटेड किया जाता है। जो हाइट है वो टावर का, जो हाइट देख रहे हैं टावर का, वो 25 से 30 मीटर होता है, 25 से 30 मीटर होता है। नेक्स्ट, दीज क्रेन्स आर एक्सट्रीमली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग। यह जो यूज किया जाता है किसका, टावर क्रेन का जो यूज किया जाता है वो टॉल बिल्डिंग मतलब ऊंचा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में इन कंजस्टेड एरिया। देखिए प्यारे दोस्तों, मान लीजिए ये आपका रोड है और यहाँ पर आपका टॉल बिल्डिंग बनाना है। अब टॉल बिल्डिंग बनाना है, इक्विपमेंट बहुत सारा मटेरियल जो यहाँ से आपको यहाँ लाना है, और आपका इस गली में, इस रोड पर आपका हैवी गाड़ी नहीं जा सकता जो कि लोड उठा सके। तो अगर हैवी गाड़ी नहीं जा सकता तो छोटे से एरिया का क्रेन तो जा सकता है, क्रेन यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। तो आपको लगता होगा ये तो बड़ा पोर्शन है, ये कैसे जाएगा गली में। तो प्यारे दोस्तों, ये जो होता है अलग अलग पार्ट होता है, इसको आराम से जोड़ा जाए। यहाँ पे फिक्स करेंगे टावर को और स्विंग जीप को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोला गया दोस्तों, इसका जो स्टील टावर का जो हाइट होता है वो 25 से 30 मीटर होता है। दीज क्रेन्स आर एक्सट्रीमली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग इन कंजस्टेड एरिया। कंजस्टेड एरिया में टॉल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ टावर क्रेन। तो टावर क्रेन का देखिएगा वर्किंग, तो दीज क्रेन साइड वर्टिकल, या जो क्रेन होता है वो वर्टिकल इन नेचर होता है विथ ए रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल जीव, और इसका जो जीव है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करता है। एट द टॉप, जो आपका जीव होता है वो टॉप पे होता है। किसके टॉप पे, टावर के टॉप पे होता है। द लोड इज होइस्टेड करने का मतलब वही है, यहाँ पे लिफ्ट करना, उठाना। द लोड इज लिफ्टेड ऑन ए ट्रॉली, किसके मदद से लिफ्ट करेगा, तो ट्रॉली के मदद से लोड को लिफ्ट करेगा। दैट ट्रेवल्स रेडियली ऑन द जीव। यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो रेडियली घूमेगा ना, रेडियस के अबाउट रेडियली घूमता है। द जीव इटसेल्फ रोटेटेड 360 डिग्री। जीव कितना डिग्री घूम सकता है प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री। तो लोड कहाँ से कहाँ तक उठा सकता है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर मान लीजिए लोड रहेगा तो उठा नहीं सकता है, वो लोड उठा सकता है कब तक, अपने रेडियस में ही रहेगा। तो ये मान लीजिए रेडियस है, इसी रेडियस के एरिया में होगा तो ही वो लोड को लिफ्ट कर सकता है। तो लोड कैन बी प्लेस्ड विथ इन रेडियस कैपेसिटी ऑफ क्रेन। रेडियस जो है, क्रेन का जो रेडियस है उसी के अंदर वो लोड को प्लेस कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था टावर क्रेन, वर्किंग ऑफ टावर क्रेन। अब हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ टावर क्रेन। तो देखिए प्यारे दोस्तों, एडवांटेज क्या है इसका, टावर क्रेन का। टावर क्रेन जो है सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है किसके लिए, लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहला आपका एडवांटेज है, टावर क्रेन्स आर वर्साटाइल, मतलब बेस्ट, वर्साटाइल एंड एफिशिएंट इक्विपमेंट इन लार्ज कंस्ट्रक्शन। लार्ज कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, दीज क्रेन वर्क ऑन कंजस्टेड एरिया। या जो है बहुत ही छोटा एरिया लेता है ऑपरेशन के लिए, इसीलिए इसका एडवांटेज एक और बढ़ जाता है कि कंजस्टेड एरिया में भी काम कर सकता है। नेक्स्ट, या जो है टॉल बिल्डिंग में, तीसरा क्या है कि टॉल बिल्डिंग में काम करता है मेनली। तो दीज क्रेन्स कैन बी वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग में, टॉल बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। बिकॉज एरिया रिक्वायर्ड फॉर टोटल ऑपरेशन इज लेस, क्योंकि एरिया जो रिक्वायर्ड है इसके ऑपरेशन के लिए बहुत ही कम है।
अब देखिए प्यारे दोस्तों, डिसएडवांटेज में जाते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, क्लाइंबिंग मतलब फिक्स करने के लिए, एंड डिसमेंटलिंग मतलब इसको फिर हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है। हम क्या बोले, टावर क्रेन को इंस्टॉल करने में डिसमेंटल का मतलब होता है पार्ट को हटाना या तोड़ना। तो डिसमेंटल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट, दीज क्रेन्स हैव ए क्लियरेंस प्रॉब्लम। क्लियरेंस प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, कि ये जो जीव आप देख रहे हैं, ये 360 डिग्री पर जो रोटेट करेगा, मान लीजिए आसपास के एरिया में भी पूरा लॉन्ग बिल्डिंग बना हुआ है, लंबा बिल्डिंग बना हुआ है, तो ये कैसे घूम सकता है क्रेन, तो क्लियरेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दीज हैव ए क्लियरेंस प्रॉब्लम व्हेन जीव इज रोटेटेड एट 360 डिग्री। तो ये आपका क्या था प्यारे दोस्तों, टावर क्रेन के बारे में हमें थोड़ा पढ़ लिए। अब हम अगले क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉलर क्रेन। तो ये आपका था टावर क्रेन। तो प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं क्रॉलर क्रेन की तरफ। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये है आपका क्रॉलर क्रेन। तो नीचे जो होता है प्यारे दोस्तों, वो चैन होता है। चैन की तरफ आप देखे होंगे, चैन क्या होता है, वो घूमते रहता है, इस तरह से वो घूमते रहता है, और ये मूविंग, ये आगे गाड़ी बढ़ते रहता है। यहाँ पर आप देखते होंगे एक ड्राइवर होता है। ये क्या होता है, ड्राइवर होता है। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डीजल के मदद से ये ऑपरेट होता है। किसके मदद से, डीजल के मदद से यह काम करता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका है क्रॉलर क्रेन। ये 3 सेक्शन से बना हुआ है। पहला देखिएगा बेस फ्रेम, ये है आपका बेस फ्रेम, ये है आपका पूरा बेस फ्रेम, ये है आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये आपका है सुपर स्ट्रक्चर, और ये आपका देख रहे हैं बूम। बूम आप पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों कि कंप्रेशन मेंबर होता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कंपटीशन में कि बूम टेंसाइल मेंबर होता है या कंप्रेशन मेंबर होता है। तो आपको याद रखना होगा कि बूम एक कंप्रेशन मेंबर होता है। यह भी एक ट्रॉली की तरह होता है जो लोड को क्या करता है, लिफ्ट करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है क्रॉलर क्रेन जो है वो ज़्यादा हैवी लोड को लिफ्ट नहीं करता है, मीडियम टू स्मॉल लोड को लिफ्ट करता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्या लिखे हैं, दिस क्रेन इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ 3 सेक्शन। क्रॉलर क्रेन जो है वो बनाया जाता है किसके मदद से, 3 सेक्शन के मदद से। पहला है बेस फ्रेम, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, और तीसरा है बूम। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर बोला गया है दिस होल यूनिट बीइंग पावर्ड बाय डीजल इंजन। ये पूरा जो यूनिट आप देख रहे हैं वो किसके मदद से आगे बढ़ता है, ऑपरेट करता है, तो डीजल के मदद से। यहाँ पे आपका डीजल इंजन लगा हुआ है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, द सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग फ्रेम ऑन द बेस फ्रेम। तो इसके पास, सुपर स्ट्रक्चर के पास रिवॉल्विंग फ्रेम होता है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये आपका पूरा रिवॉल्विंग फ्रेम है, ये घूम सकता है। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक बूम इज असेंबल्ड इन 2 सेक्शन। ये जो बूम देख रहे हैं वो 2 सेक्शन से बना हुआ है। एक आपका लेसिंग स्टील है, आपका क्या है, लेसिंग स्टील। आप 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों लेसिंग एंड बैटन के बारे में। जब आपको कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ाया जा रहा होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा लेसिंग मेंबर और बैटन मेंबर। तो देख रहे होंगे ये आपका लेसिंग मेंबर है, तो लेसिंग प्लेट से बनाया गया है। और दूसरा है हाई टेंसाइल रोप, ये आपका रस्सी होता है प्यारे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं एक रस्सी बंधा हुआ है। तो देखिए आपका क्या दिख रहा है, द बेसिक बूम इज असेंबल्ड इन 2 सेक्शन। पहला राउंड ट्यूब स्टील लेसिंग, यहाँ पे क्या है, स्टील लेसिंग है। जो लेसिंग के रूप में यूज किया गया है वो राउंड स्टील बार है। नेक्स्ट हाई टेंसाइल रोप और हाई टेंसाइल रोप। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं इसका यूज। तो यूज तो हम पहले ही जानते हैं कि लोड को लिफ्ट करता है, बट कैसे लोड को, तो दिस क्रेन इज सुटेबल फॉर टू लिफ्ट द स्मॉल टू मीडियम लोड। क्या करता है, दिस क्रेन इज सुटेबल टू लिफ्ट स्मॉल टू मीडियम लोड, या जो है स्मॉल छोटे से लेकर मीडियम वेट तक के लोड को लिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, दिस क्रेन इज सुटेबल ऑन अनप्रिपेयर्ड सरफेस एंड पुअर ग्राउंड सरफेस। अभी हम बता रहे थे प्यारे दोस्तों, नीचे जो होता है एक चैन होता है, चैन आपको
पूरा घूमते रहता है। तो अगर अच्छे ग्राउंड में चलेगा तो ग्राउंड को खराब कर देता है। तो जब भी इसको लाया जाता है तो अनप्रिपेयर्ड सरफेस, जो कि प्रिपेयर्ड सरफेस नहीं है, या उसको हम बोल सकते हैं पुअर ग्राउंड सरफेस। पुअर ग्राउंड सरफेस, पुअर ग्राउंड सरफेस कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका बियरिंग कैपेसिटी कमजोर है। पुअर ग्राउंड सरफेस कहने का मतलब है कि वो फिनिशिंग नहीं किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस क्रेन कैन आल्सो बी इजिली यूज इन एक्सकेवेशन पर्पस। कभी कभी इसका हम प्रयोग एक्सकेवेशन, खोदने के लिए, जमीन को गड्ढा करने के लिए भी करते हैं। बट एक बहुत सारा इक्विपमेंट है, बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो एक्सकेवेशन के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। वो अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका क्रॉलर क्रेन। तो इस फिगर को आप देख रहे हैं, क्रॉलर क्रेन किसको कहते हैं, यूजेज ऑफ क्रॉलर क्रेन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले जेंट्री क्रेन पर। तो इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अब हम देखते हैं जेंट्री क्रेन। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये आपका जेंट्री क्रेन है। तो जेंट्री क्रेन देखिए मेनली दो पार्ट से बना हुआ होता है, एक ब्रिज एक क्रैब, एक ब्रिज और एक क्रैब। ब्रिज को कभी हम रेल भी कह सकते हैं, ब्रिज को, इसको ट्रस भी बोलते हैं, ब्रिज भी बोलते हैं और रेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो ब्रिज है, ये जो रेल है, इसी के ऊपर ये क्रैब, एक तरह का व्हील है, इसी पे व्हील है, इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, जिसको क्रैब कहते हैं। इसी क्रैब से ट्रॉली फिक्स है। क्या फिक्स है, ट्रॉली फिक्स है। यहीं पे लोड को क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है और एक प्लेस से दूसरे जगह ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। एक तरफ क्या होता है प्यारे दोस्तों कि इसका गार्डर के मदद से इसको फिक्स कर दिया जाता है। आप पढ़े होंगे स्टील स्ट्रक्चर में जेंट्री गार्डर। तो जेंट्री गार्डर के मदद से, जेंट्री गार्डर आप पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों, इस तरह से कि जेंट्री गार्डर रहता है, इस तरह से जेंट्री गार्डर रहता है, जिसके मदद से ये क्रेन को फिक्स किया जाता है, ठीक है ना, जेंट्री क्रेन को। तो अब देखते हैं प्यारे दोस्तों ये कहाँ यूज किया जाता था। बड़ा बड़ा आप फैक्ट्री जो होता है, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है, जो बड़ा बड़ा इक्विपमेंट को, ट्रक वगैरह को क्या करता है, एक ट्रक को एक जगह से दूसरे जगह ले गया। चाहे आप डॉक देखे होंगे, डॉक जहाँ पे जहाज, पानी का जो जहाज आता है, वहाँ पे देखिएगा जहाज से बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट, मान लीजिए कोई मशीन आ रहा है, कोई मशीन का पार्ट आ रहा है, तो सब मशीन या मशीन के पार्ट को तो कोई लेबर उठा नहीं सकता है, तो कौन उठाएगा, ये क्रेन के मदद से उस मशीन के पार्ट को जहाज से दूसरे प्लेस पर रखा जाता है। बंदरगाह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रस क्रेन। या क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रस, आपको दिख रहा होगा ये ट्रस की माफिक। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रस क्रेन रनिंग ऑन रेल्स। ये क्या है, किसके ऊपर रन करता है, तो रेल्स के ऊपर रन करता है। एंड यूज इन फैक्ट्री, ये किस, यहाँ इसका प्रयोग कहाँ होता है, फैक्ट्री में एंड डॉक में होता है। डॉक माने बंदरगाह। फॉर हैंडलिंग द मटेरियल, किसके लिए किया जाता है, तो फॉर हैंडलिंग द मटेरियल, मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए किया जाता है। एंड मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए, कंपोनेंट ऑफ मशीन को हैंडलिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो बड़ा बड़ा जो मशीन होता है उसके पार्ट्स को हैंडलिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दीज क्रेन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। इसका जो दो मेन पार्ट्स है, पहला ब्रिज और दूसरा है क्रैब। ये आपका ब्रिज हुआ, ये आपका क्रैब हुआ। क्रैब में क्या लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, इसी से आपका ट्रॉली लटका हुआ है, जिसके मदद से आपको लोड को लिफ्ट करेगा। द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू मेन गार्डर। इसके पास टू मेन गार्डर होता है जो फीड किया जाता है उसके एंड को। यहाँ पे भी गार्डर हो सकता है और यहाँ पे भी गार्डर होता है, मेनली एक जगह ही गार्डर दिया जाता है। द क्रैब इज कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन ब्रिज। क्रैब क्या होता है, वो कैपेबल होता है ब्रिज पर रन करने के लिए, मूव करने के लिए वो कैपेबल होता है, ठीक है ना। द जेंट्री गार्डर रिक्वायर्ड ए लार्ज वर्किंग एरिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो जेंट्री क्रेन आप जो देख रहे हैं, इसके लिए आपको लार्ज क्या चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड है। इसको वर्क करने के लिए बहुत ही लार्ज एरिया का जरूरत पड़ता है। तो ये आपका था प्यारे दोस्तों जेंट्री क्रेन। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम अगले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स प्यारे दोस्तों, इस यूनिट नंबर 4 को अगले एक और लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कुछ काम आ गया है, काम के कारण हमें इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ना होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में यूनिट 4 को कंप्लीट किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको एसीटी में मतलब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, देखने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता होगा, बहुत ये छोटा छोटा मतलब हमको लगता है मुश्किल से 10 से 15 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम ज़्यादा बोल रहे हैं ताकि आप डर ना जाए, बहुत ही कम लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।